जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं और सब एकदम अच्छे होंगे। तो आज एक प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके में नया टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश यानी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जिनसे स्थलीय सीमा मिलती है या जलीय सीमा की तरफ है, तो वो सभी महत्वपूर्ण जो कुछ भी है वो आपके सामने है। तो बहुत ध्यान से मार्क करना, पुस्तक हो तो पुस्तक में, और नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लेना आप लोग नोट से। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे? सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के भारत के पड़ोसी देश की मुद्रा, राजधानी तो ना के बराबर पूछता है, करेंसी पूछ लेता है। ठीक है, उनका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और नदी और चोटी से, ये चार पांच क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी, धीरज, प्रीति, प्रिंस, संदीप, अरुणा देवी, अवनेश, सबका वेलकम है। चलो भाई, तो राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद। मुद्रा क्या चलती है, करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्र कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। संसद का नाम क्या है? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं संसद को, तो वहां बोलते हैं आपका संसद को संसद ही कहा जाता है हमारे यहाँ। पाकिस्तान में कहते हैं मजलिस ए सूरा। राष्ट्रगान जैसे अब बोलेंगे हमारा कौन सा है? जन गण मन। इनका है राष्ट्रगान क्या? आपका कौमी तराना। क्या बोलोगे? कौमी तराना, जालंधरी ने जो लिखा था। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है इनका? चकोर पक्षी है। तो पक्षी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। ठीक है, बकरी की एक नस्ल होती है मारखोर। और स्वतंत्रता आप जानते ही हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है पाकिस्तान की? सिंधु है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका? क्या बोलोगे? तिरचमीर है। क्या है? तिरचमीर है। तो जब आपने अगर किसी कागज पे लिखेंगे तो ऐसे हाथ रख के बोलना। क्या बोलोगे? राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, स्वतंत्र कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। संसद का नाम मजलिस ए सूरा, राष्ट्रगान कौमी तराना, राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु क्या? मारखोर, सबसे लंबी नदी सिद्धू, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रचमीर है। बहुत बढ़िया अभिषेक बघेल जी, टू मच लव यू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, बहुत बढ़िया। सचिन यादव जी कह रहे ओम हीम हा नवीन सर नमः। बहुत बढ़िया भाई, आपको किसी मंत्र बोलने वाली जगह पर ड्यूटी मिले। ठीक है, हाँ पीडीएफ तो मिलती है ही, तुरंत पीडीएफ मिलती है क्लास के बाद में। आज की पीडीएफ भी क्लास के 2 मिनट बाद ही मिल जाएगी, ध्यान से देखें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हम जानते हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? करेंसी टका, बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। स्वतंत्रता दिवस क्या बोलोगे? आपका 26 मार्च 1971 है। यहाँ की संसद का नाम क्या है बांग्लादेश की का? जातीय संसद इसको बोलते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है, जातीय संसद है। राष्ट्रगान क्या है आपका? अमार सोनार बांग्ला है। राष्ट्रीय पक्षी बार बार पूछा गया है, मैगपी रोबिन, रोबिन नाम लिखा हुआ आता है, मैगपी रोबिन। और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ तो क्या बोलोगे? बंगाल के ही दो टुकड़े हुए, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल हमारा स्टेट है ही। ठीक है, कोई दिक्कत? राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी मेघना, इंपोर्टेंट है। और केकरा डोंग क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है बांग्लादेश की। केकरा डोंग सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया। चलो सर, इस मंत्र से याद हो जाता है जल्दी। चलो बढ़िया बात है, वेरी गुड। सर विपिन सर ने ये मंत्र सिखाया था। पैसे तो नहीं लिए तुमसे? ऐसे जाप करने के पैसे ले जाते हैं, ऐसे ले लिए हो तुमसे? उनकी नौकरी लग चुकी है और उनकी शादी भी हो चुकी है, तो उनके सारे मंत्र सही हैं। अभी तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र लागू नहीं होगा। अभी तुमको पहले नौकरी लगना है, फिर तुम्हारी शादी होनी है, फिर तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र लागू होगा। चलो भाई, एक नाम है इनका देवेंद्र सिंह, कह रहे हैं सर मेरा नाम अनाउंस कीजिए। अनाउंस तो भाई उनका नाम होता है जो खो जाते हैं भीड़ में। चलो
सर ये सब आप पढ़ा चुके हो? नहीं, आपको नहीं पढ़ाया। एमटीएस में नहीं पढ़ाया, ऐसे तो पढ़ाया है पहले। ठीक है, एक ही मंत्र है शैक्षणिक दुनिया का, ओम ही ओम, माँ सरस्वती का मंत्र है, हमेशा प्रयोग करो, राहत मिलेगी। ठीक है, एनर्जी के लिए वो। तो राजधानी क्या बोलोगे? ढाका, मुद्रा टका, स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971, संसद जातीय संसद, राष्ट्रगान अमर सोनार बंगला, राष्ट्रीय पक्षी रोबिन, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, सबसे लंबी नदी मेघना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केकरा डोंग है। ठीक है, नेपाल, राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया चलता है, संसद इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। राष्ट्रगान क्या है यहाँ का? श्योथुंगा फूल का। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रगोपान है। राष्ट्रीय पशु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे? गाय है। कई बार एसएससी ने पूछा है कौन से देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो किसका है? नेपाल का। पक्षी क्या है? ट्रगोपान है। सबसे लंबी नदी कौन सी? यहाँ पर घाघरा। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नेपाल की? माउंट एवरेस्ट है। क्या बोलोगे? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है सर जी, पाकिस्तान की K2 भी क्या देते हैं? पाकिस्तान के पाप की भी K2 नहीं हो सकती, वो POK हमारा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और ना उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिंता मत कर, उड़ा देंगे, कोर्ट में ले जाएंगे घसीट के क्वेश्चन पूछने वाले को। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से। सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट, सबसे लंबी नदी घाघरा, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान, राष्ट्रीय गान सेयोथुंगा फूलगा, संसद राष्ट्रीय पंचायत है यहाँ की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा आपकी अफगानी। अच्छा, अफगानिस्तान का खेल बताओ जरा तुम कमेंट सेक्शन में। बोलेंगे भी फटाफट से। विशाल जी टू मच, थैंक यू। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1980। संसद बड़ी इंपोर्टेंट है, शोरा नाम है। ठीक है, राष्ट्रगान अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्र पक्षी क्या है? गोल्डन गरुड़ है। क्या है? गोल्डन गरुड़ है। और जो आपका प्यारे बच्चे स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ यानी स्नो लोपर्ड। सबसे लंबी नदी हेलमंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, और मुझे लगता है इस बार आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी। सबसे ऊंची चोटी नौशाक है। क्या बोलोगे? नौशाक। कहाँ की है? अफगानिस्तान की। बहुत बढ़िया, बहुत क्या, सभी बच्चों का लगभग आंसर आता हुआ बुजकासी। बस ना के बराबर कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं हॉकी और आपका कबड्डी। बच्चे आपको मेहनत की भी जरूरत है ना? गलत आंसर नहीं देना है, पूरा कॉन्फिडेंस से आंसर देना है जब हो। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, गलत याद आ जाता है। राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919, संसद सोरा, राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रपान, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़, राष्ट्रीय क्या बोलोगे? अफगानिस्तान का तेंदुआ हो गया, स्नो, सबसे लंबी नदी हेलमंड, और सबसे ऊंची चोटी नौशाक। चाइना, राजधानी बीजिंग, करेंसी याद रखें प्यारे बच्चे, युआन कोई ना टिक करके आना। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949, भारत से बाद में स्वतंत्र हुआ। और संसद कौन सी है? NPC है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। पक्षी क्या है? रेड क्राउन क्रेन, हमेशा वैसे रेड क्राउन नाम से ही आता है, तो रेड क्राउन को याद रखें, लाल मुकुट से कहीं ज्यादा। ठीक है, बांग्लादेश का सर जी कबड्डी, तो हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने अजीत कुमार जी, बहुत शानदार। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन, दो को मानते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। और चाइना की क्या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, चौधरी सर ने आपको पढ़ाया होगा कि यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है ना? चलो भाई, चीन की तो है ही है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनकी? चुमू लांगमा है। कौन सी है? चुमू लांगमा सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया, चलो भाई कोई दिक्कत। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या बताया था मैंने आपको? चलो भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे। सर नेपाल नहीं, नेपाल स्वतंत्र नहीं हुआ, उसकी संधि हुई है, वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेपाल और ब्रिटिशियर्स की संधि हुई थी, स्वतंत्र नहीं हुआ उससे। क्या बोलेंगे? भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा निगुल्ट्रम भूटान की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूटान गरीब देश है। स्वतंत्रता दिवस 17 दिसंबर 1907 को। संसद का नाम क्या है? तशोंगडू। संसद कौन सी है इनकी? तसोंगडू है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इनका? कोवा। क्या बोलोगे? रैवन। और राष्ट्रीय पशु इनका है टैकिन।
क्या बोलोगे? टैकिन है। सबसे लंबी नदी कौन सी है इनकी? मनास नहीं, मानस। ये गलत टाइप हुआ है यहां पर। सबसे लंबी नदी है मानस। ठीक है, क्या बोलेंगे? सबसे लंबी नदी, इसको करेक्ट कर लेंगे, मनास को क्या बोलोगे? मानस सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गंगखर पुनसुम है। ठीक है, सबसे लंबा पर्वत, सॉरी ऊंचा, क्या बोलोगे? गंगखर पुनसुम मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भी, बच्चों का आंसर आता हुआ अपने आप ही भूटान का तीरंदाजी है। बहुत शानदार, वेरी गुड। सर जी, केटू तो पाकिस्तान के पापा जी की है, हाँ जी। बिल्कुल है। ठीक है, आगे आएंगे। श्रीलंका, राजधानी कोलंबो। मुद्रा क्या है यहाँ की? आपका श्रीलंका। अब इसका नाम बदल के कोलंबो का क्या कर दिया गया? जयवर्धनेपुरे। कोलंबो से क्या हो गई है, ये भी करेक्ट करना। जयवर्धनेपुरे लिख लेना इसको ब्रैकेट में। जयवर्धनेपुरे या जयवर्धनेपुरम हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत? मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। और अभी एसएससी सीजीएल आपका हुआ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो वर्ष था 1948। ठीक है, संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंथुआ। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जंगली मुर्गी। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी है महावली नदी। महावेली बोलते हैं वैसे तो, महावेली गंगा के नाम से भी जानी जाती है बच्चे। इस नाम से, महावेली गंगा के नाम से भी जानी जाती है। महावेली गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दिक्कत? श्रीलंका का सर वॉलीबॉल है, सारे बच्चों का आंसर आता हुआ। सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी, क्या बोलोगे? पिदुरुत तलगला। क्या बोलोगे? पिदुरुत तलगला। और पिछले 2-3 साल से एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। बहुत बढ़िया, कुमार संगकारा ही के हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई, नेक्स्ट है म्यांमार। राजधानी है म्यांमार की नेपीदा। क्या बोलोगे? नेपीदा। ठीक है, और मुद्रा है इसकी क्यात, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वतंत्रता 1948 में मिली। संसद का नाम इंपोर्टेंट है, पाइथु हुटाव। क्या बोलोगे? पाइथु हुटाव। और इनका राष्ट्रगान कौन सा है? गबा मैचे। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है इनका, मोर। उसको बोलते हैं म्यांमार का मोर, बर्मी मोर हम कहते हैं। राष्ट्रीय पशु इनका बाघ है। क्या बोलोगे? भारत के अतिरिक्त कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु, क्या बोलेंगे, भारत के जैसा है? तो कौन सा है वो? म्यांमार है, इसका बाघ है। सबसे लंबी नदी इनकी आपकी इरावती है। और सबसे ऊंचा पर्वत चोटी इनकी खाकोबी है। क्या है? खाकोबी। ठीक है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। पक्षी मोर है, मोर, मार का मोर। और सबसे लंबी नदी इरावती। सबसे ऊंची चोटी क्या है इनकी? खाकोबी है। क्या है बच्चे? खाकोबी हो जाएगी। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में एग्जाम से क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत? सर ये देश किससे आजाद हुए? बच्चा वो तो एक इतिहास का विषय है। अगर सभी देशों की आजादी की हम बात करें तो उसके बारे में हमको एक कहानी के रूप में बात करनी हो, जिसका कोई ना तो अर्थ बनता है। आप उसको जब कभी जानना चाहें तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। कॉमन सी बात है, श्रीलंका किससे आजाद। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक बार प्लीज मैप देख लो पाकिस्तान का। हाँ, देख लेते हैं क्या हुआ पाकिस्तान के मैप में। हाँ, एकदम गलत मैप लग गया है बच्चे से। देखो, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको वैलिड नहीं कर सकते हैं कभी भी। वो पाकिस्तान के अनुसार वैलिड है। और यूनेस्को उस पर उसका मुद्दा चला हुआ है। ये जो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इसने धोखे से आज़ादी के तुरंत बाद इस पर अपनी सैनिक कार्रवाई कर दी थी। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने नोटिस किया है, ये अच्छी बात है। बहुत शानदार दोस्त। ठीक है, मुझे ही देखना चाहिए था, रियली सॉरी। बहुत बढ़िया, ये आपको पता होना चाहिए। जो ऊपर वाला हिस्सा है
ये कई बार पाकिस्तान के हिस्से में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, दरअसल में वो हिस्सा हमारा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, कोई परेशानी? सर सीमा का नाम भी बताएं देशों के बीच में। सीमा आप लोगों ने, प्यारे बच्चे, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है? आपका रेड क्लिफ रेखा है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले दो पाकिस्तान बने थे, तो भारत पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ है, भारत बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ है। ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन, भारत अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर म्यांमार कब बना था? म्यांमार आपने शायद पॉलिटी में पढ़ा होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको अलग किया गया बच्चे, और 1937 में बनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है सर, गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ इतिहास में पढ़ेंगे, एक क्लास लूंगा मैं गौतम बुद्ध जी, निश्चिंत रहे। ठीक है, वो तो सिखाने वाला टॉपिक है आप लोगों को। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और यही चीजें आपको अभी